जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, पैरामिलिट्री फोर्सेस के असम राइफल को लेकर के एक बहुत जबरदस्त खबर है, लेकिन हमारे इस चैनल में सिर्फ न्यूज नहीं बताया जाता है, उसका कारण और उसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसी को आज समझाएंगे। खबर यह है कि इंडिया म्यांमार बॉर्डर के मिजोरम म्यांमार का जो बॉर्डर एरिया है, जो कि लगभग 510 किलोमीटर के आसपास में फैला हुआ है, वहां असम राइफल की तैनाती को बढ़ाया गया है। अब मिजोरम म्यांमार बॉर्डर एक तरफ से बांग्लादेश तो दूसरी तरफ से म्यांमार से कनेक्टेड है। बीच का जो एरिया है वो मिजोरम है। अब मिजोरम और बांग्लादेश का जो बॉर्डर बनता है, जो कि 318 किलोमीटर के आसपास है, वहां पर बीएसएफ तैनात रहता है। लेकिन फिर भी असम राइफल के डिप्लॉयमेंट को इतना ज्यादा क्यों बढ़ाया गया? क्यों इतना ज्यादा असम राइफल के सोल्जर्स को वहां पर डिप्लॉय किया जा रहा है? न्यूज तो आपको सभी चैनल्स बताएंगे, लेकिन इसके पीछे कारण मैं आपको बताऊंगा। एक वीडियो में 10-10, 15-15 न्यूज आपको बहुत सारे चैनल्स बताते हैं, लेकिन इस चैनल में मैं आपको न्यूज के पीछे की सच्चाई और बैकग्राउंड रियलिटी समझाने वाला हूँ। फैक्ट को समझिएगा, आपका नॉलेज बहुत ज्यादा बढ़ेगा मिलिट्री को लेकर के, इंडिया को लेकर के। देखिए, इंडो म्यांमार का जो बॉर्डर है वो 1643 किलोमीटर में फैला हुआ है। इंडो म्यांमार का जो बॉर्डर शुरू होता है वो धीपू पास से शुरू होते हुए पटकाई कसोम रेंजेस होते हुए बांग्लादेश ट्राई पॉइंट पे आकर के मिलता है। तो ये जो म्यांमार जगह है, ये एक तरफ से चाइना से कनेक्टेड है तो दूसरी तरफ बांग्लादेश से कनेक्टेड है। बांग्लादेश, भारत और चाइना, ये तीन देश अगर मिलता है कहीं पर तो वो है म्यांमार। तो इसीलिए इस पूरे बॉर्डर एरिया में क्रॉस बॉर्डर इंसर्जेंसी बहुत हाई लेवल पर होता है, क्रिमिनल एक्टिविटीज बहुत हाई लेवल पर होते हैं, और खासकर जो मिजोरम वाला इलाका है वहां पर वेपन सप्लाई, ड्रग डीलर्स बहुत ज्यादा हैं। यहाँ पर इंसर्जेंट बहुत पाए जाते हैं। सबसे फेमस ग्रुप भी है NSCN के। ये एरिया बहुत ज्यादा हॉट है क्योंकि चाइना से और बांग्लादेश से, दोनों ही देशों से वेपन यहाँ पर सप्लाई किए जाते हैं, स्मगल किए जाते हैं। मिजोरम में म्यांमार और बांग्लादेश से रिफ्यूजीज आते हैं, बाहर के देश के लोग आते हैं, आइडेंटिटी कार्ड भारत के बनाते हैं और यहाँ रहते हैं। न सिर्फ रहते हैं बल्कि वेपन, ड्रग्स और फेक इंडियन करेंसी को स्मगल भी करते हैं। लेकिन सिर्फ यहाँ पर ही क्यों, दूसरे भी तो बॉर्डर्स है। इंडिया चाइना बॉर्डर है, इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर है। देखिए, इंडिया चाइना और इंडिया पाकिस्तान का जो बॉर्डर है, वहां पर नुकीले तारों का एक घेराबंदी है। वहां पर किसी भी तरह से बॉर्डर क्रॉस करना यानी कि इलीगल एक्टिविटी माना जाता है। लेकिन इंडिया म्यांमार बॉर्डर में ऐसा नहीं है। इंडिया और म्यांमार के बीच में एक रूल चलता है FMR यानी कि फ्री मूवमेंट रिजिम। इसके अंतर्गत इंडिया म्यांमार बॉर्डर के दोनों तरफ रहने वाली आदिवासी जाति बिना किसी वीजा और डॉक्यूमेंटेशन के बॉर्डर क्रॉस करके 16 किलोमीटर आगे जा सकते हैं। उसके साथ में वो किसी भी वेट के लगेज भी कैरी कर सकते हैं, उसके लिए उनका कोई चेकिंग भी नहीं होता है। ये एक रूल के अंडर में पड़ता है। और क्योंकि ये ओपन बॉर्डर है, इसीलिए इसी चीज का फायदा उठाते हुए स्मगलर एक देश से दूसरे देश में चीजें स्मगल करते हैं, चाहे वो वेपन हो, ड्रग्स हो, चाहे वो फेक करेंसीज हो। अब अगर ऐसा ही है तो इतने दिनों से यहाँ पर असम राइफल की एक्टिविटीज को क्यों नहीं बढ़ाया गया है? अभी क्या जरूरत पड़ गई? अभी जरूरत इसलिए पड़ा है क्योंकि चाइना और पाकिस्तान दोनों ही जगह के बॉर्डर के ऊपर सिक्योरिटी बहुत टाइट कर दिया गया है। वहां से किसी भी वेपन, गोला बारूद, ड्रग्स, ये सब स्मगल करना बहुत मुश्किल हो चुका है। और जैसे जैसे ये सिक्योरिटी कसता चला जाएगा, भारत के अंदर इंसर्जेंसी और आतंकवाद कम होता चला जाएगा। क्योंकि अगर आतंकवादी के पास में वेपन नहीं आता है तो वो अटैक कैसे करेगा? इंडो म्यांमार का जो बॉर्डर है उसको अगर आप देखिए तो चाइना म्यांमार से होते हुए बांग्लादेश में भी कनेक्ट कर सकता है और बांग्लादेश से होते हुए इंडिया में कनेक्ट कर सकता है। इसीलिए यहाँ पर BSF होने के बावजूद असम राइफल के एग्जिस्टेंस को बढ़ाया गया है। इंडो म्यांमार बॉर्डर की एरियाज को अगर आप देखें तो वो बहुत दुर्गम इलाके होते हैं, बहुत हाई माउंटेन्स है, लो ऑक्सीजन है, वेदर किसी भी वक्त खराब हो सकता है, विजिबिलिटी बहुत लो है। साथ में इस एरिया पर डीप रिवर्स हैं, यानी कि जो नदियां हैं वो बहुत गहरी है, साथ में पहाड़ी जंगल है। इसीलिए यहाँ पे बॉर्डर के आर पार सामान ले जाना या फिर आतंकवादी या फिर इंसर्जेंट को यहाँ घुस आना बहुत आसान होता है। लेकिन अब इस कहानी पर अंत की लकीरें खींच चुकी है क्योंकि सरकार ने असम राइफल को वहां पर तैनात कर दिया है। वहां पर ऑलरेडी BSF है। BSF के एग्जिस्टेंस को भी तो बढ़ाया जा सकता था, लेकिन ऐसा इसलिए नहीं किया गया है क्योंकि वहां पर टेरेन्स बहुत खराब है, माउंटेनरिंग टेरेन्स है, और असम राइफल्स में जितने भी सोल्जर्स हैं वो माउंटेनरिंग सोल्जर्स ही होते हैं। उसके लिए 10,000 15,000 फीट पे ऑपरेट करना बहुत आसान हो जाता है स्ट्रेट में रहने वाले सोल्जर्स के मुकाबले। इसीलिए असम राइफल को वहां पर तैनात किया गया है। आप क्या सोचते हो इसके बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में लिखो। जो फैक्ट्स मैंने आपको बताया है, जो सरकार के डिसीजन है, वो आपको जानना जरूरी है क्योंकि आप इस देश के जनता हो और आप ही सर्वोच्च क्षमता हो इस देश के। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह के जियोपॉलिटिकल और डिफेंस रिलेटेड न्यूज और उसके एनालिसिस आगे देखने के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।